नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद परमजीत संधू। और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होगा आपका जनरेशन। कर चुके हैं, ईमेल टॉपिक हो चुका है। आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बैकअप भी हो चुका है। तो करते हैं आज की शुरुआत विंडो एक्सप्लोरर। अब जो ये अपना टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखें कि इसके मेन फंक्शन क्या है, विंडो एक्सप्लोरर होता क्या है। ठीक है, यदि हम बात करें कि कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल को बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, मूव करना, डिलीट करना, मेन फंक्शन यही होते हैं कि आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, मूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, डिलीट कर देते हैं अननेसेसरी फाइल को। तो ये जो सारे काम हैं वो कहाँ होंगे, विंडो एक्सप्लोरर में होंगे। यदि हम बात करें विंडो एक्सप्लोरर को ही हम फाइल एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजमेंट एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर को ही हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें विंडो एक्सप्लोरर में जो मेन काम क्या है, ये मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। मेन फंक्शन, अगर मेन फंक्शन की बात करें, मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि इसमें सबसे पहले कोई भी ड्राइव है ब्राउज़ करने का काम करता है। ब्राउज़ का मतलब क्या होगा, सर्च करना। किसको, ड्राइव को सर्च कर सकता है, ठीक है, ब्राउज़ कर सकता है। फोल्डर को और फाइल्स को, इनको ब्राउज़ करने का काम करता है। फिर बात करें कि और इसके फंक्शन कौन से हो सकते हैं, कॉपी करना, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया, मूव, क्रिएट, रीनेम, डिलीट, फाइल्स और फोल्डर, यानी फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करना और रिमूव करना, रीनेम करना इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा सर्च करना भी इसी के अंदर इंक्लूड आता है। फिर बात करें, कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, एक्सेस कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है, एक्सेस कनेक्टेड डिवाइस को एक्सेस करने का काम करता है। और नेटवर्क लोकेशन भी इसी में दिखाई जाती है। जैसे कि आपका यूएसबी है, यूएसबी डिवाइस कौन सी होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड ड्राइव, इनको यहाँ पे मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, विंडो एक्सप्लोरर के द्वारा। फिर बात करें कि ये जो फंक्शन है इसी में से अपना क्वेश्चन बना है कि मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है। इंटरनेट ब्राउजिंग है, वायरस स्कैनिंग है, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट है या ऑटो प्लेबैक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है अभी अभी कि ये काम क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। और उसमें मैनेजमेंट किसका होगा, फाइल और फोल्डर का। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइल और फोल्डर आपका काम करना है इसमें। इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होगा, इंटरनेट पर की जाती है। वायरस स्कैन एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है। और ऑडियो प्लेबैक, जो प्लेबैक है वो ऑडियो जो ड्राइव होता है उसके द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन विंडो। कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है।
ओपन करने काम करने के लिए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। यदि हम बात करें अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4, ये भी आपका विंडो एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम है, विंडो एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करता है या फिर उससे बाहर आने का काम करता है, एग्जिट करने का काम करता है। फिर बात करें शिफ्ट प्लस टैब। अब शिफ्ट प्लस टैब, टैब अगर सिंपल है, सिंपल टैब नेक्स्ट कॉलम या फिर आप कहेंगे नेक्स्ट, जो भी आपके पास कंटेंट है उस पर पहुंचने का काम करता है। अगर आपका वर्ड में है, MS वर्ड में है, तो आपका क्या करेगा, जो भी आपके पास लाइन बनी हुई है, यानी कि हमने कोई आपके लिस्ट बना रखी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया नेम और यहाँ लिख दिया आपके पास क्लास, तो जो टैब होगा वो पहले नेम पे जाएगा और फिर क्लास पे। इसका मेन टैब के अंदर 5 जो स्पेस है वो इंक्लूड किए जाते हैं। कितने स्पेस लेगा, 5 कैरेक्टर स्पेस इंक्लूड किए जाते हैं। कितने, 5 कैरेक्टर स्पेस इक्वल एंड इसमें यूज़ किए जाते हैं। अगर हम शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं तो रिवर्स यानी कि बैक जो पोजीशन है उस पर वो पहुंच जाता है, रिवर्स पोजीशन पर वो चला जाता है शिफ्ट प्लस टैब से। तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, विंडो की प्लस ई। अब जैसे विंडो की कौन सी होती है, विंडो की का एक सिंबल होता है, जैसे इसमें कुछ ऐसे सिंबल बने होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ सिंबल बने होते हैं एक, ठीक है। तो विंडो का जो लोगो होता है वो उसी का ही बना होता है, और उसके साथ अगर हम ई प्रेस कर देंगे तो क्या आएगा, आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ फाइल इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि बिना सेटिंग चेंज किए, बिना सेटिंग चेंज किए, यानी कि कोई भी यूज़र ने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की, ऑटोमेटिक इनबिल्ट व्यू भी बोल सकते, इसमें इनबिल्ट व्यू भी कहा जाता है, इनबिल्ट व्यू भी कहा जाता है कि विंडो एक्सप्लोरर के अंदर कौन सा होगा। स्लाइड शो हमेशा प्रेजेंटेशन में होती है, प्रेजेंटेशन में होती है। लिस्ट जो होगी, फाइल और फोल्डर की जो लिस्ट है वो दिखाई जाती है। आइकन क्या होता है, आइकन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो भी आपके पास पिक्चर की फॉर्म में ऑब्जेक्ट बने होते हैं, चाहे वो आपके फाइल हैं, फोल्डर हैं, प्रोग्राम हैं, ठीक है, या फिर कहेंगे हम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, ये सारे क्या आएंगे, एक पिक्चर की फॉर्म में आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आइकन। जैसे कि फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर का लोगो ये होता है, ठीक है। रिसाइकिल बिन है, रिसाइकिल बिन में ऐसे कुछ बॉक्स बना होता है, ठीक है, तो उसको हम किसकी फॉर्म में लेंगे, आइकन की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, क्लियर। कोई भी फाइल बनी है तो एक आपकी इमेज ऐसे बनती है, फोल्डर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होती हैं, प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये सारे किस फॉर्म में होंगे, आइकन में। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस व्यू में दिखाया जाता है विंडो एक्सप्लोरर की फाइल को, तो डिटेल होती है, इसमें डिटेल व्यू में दिखाया जाता है विंडो एक्सप्लोरर। इसका मतलब क्या होता है, डिटेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी
फाइल या फोल्डर होंगी, फाइल होगी, मान लो फाइल 1 है और उसके अंदर जो भी डेट है, डेट जो डिटेल है कितनी तारीख को बनी, फॉर एग्जांपल 11/8/2025 को बनी है, क्रिएट की गई है, ठीक है। मेमोरी साइज, साइज़ क्या है, ठीक है, साइज़ क्या है, मान लो उसके अंदर क्या है 5042 KB डाटा है, ठीक है। कैसी फाइल, एक्सटेंशन कैसी होगी, इसके अंदर डिटेल होती है कि मान लो फॉर एग्जांपल अपनी वर्ड की फाइल है तो क्या आएगा, वर्ड के लिए आपका docx आएगी एक्सटेंशन। तो ये जो डिटेल होती है ये फाइल विंडो एक्सप्लोरर के अंदर इंक्लूड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू रीनेम ए फाइल इन विंडो एक्सप्लोरर। आप एक फाइल है उसका रीनेम कैसे कर सकते हैं। रीनेम का मतलब होता है नाम बदलना, नाम बदलना। रीनेम का मतलब क्या होता है, आपने फाइल को क्या कर दिया, कोई भी फाइल है मान लो abc.docx नाम की फाइल है, इसका नाम चेंज करके हमें क्या करना है xyz.docx करना है, तो ये आपकी ये फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं माउस से क्लिक कर सकते हैं, माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आए, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें रीनेम का ऑप्शन होता है, तो रीनेम का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपका फाइल जो है टाइप नेम जो है आएगा, उसमें आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं फाइल का। यदि बात करें, ये ऑप्शन है दूसरा F2 फंक्शन। F2 कौन सी की है आपकी, F2 आपकी कौन सी की है, फंक्शनल की है, जिसमें कि आप बात करते हैं कोई भी आप बात करेंगे तो F2 से रीनेम का काम करेगा, ये भी नाम बदलने का काम करेगा, सिंपल। और जो F2 की है ये जो फंक्शनल की है कितने होती हैं, ये 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक इनकी अलग अलग वर्किंग होती है। जैसे कि F1 का यूज़ किया जाता है आप हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही F2 का यूज़ रीनेम के लिए करते हैं। और इसके बाद ये जो की हैं ये आपकी टॉप ऑफ द रो में होती हैं, जो कीबोर्ड की सबसे ऊपर जो टॉप होती रो होती है उस पर इनकी डिज़ाइन बना होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्लिक ट्वाइस स्लोली ऑन फाइल नेम। अब कोई फाइल नेम है, जैसे ये फाइल नेम है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि आप फाइल का जो नाम है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये तीनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन का आंसर क्या आएगा, डी। तीनों काम से आप फाइल का नाम रीनेम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द एड्रेस बार इन विंडो एक्सप्लोरर शो। विंडो एक्सप्लोरर शो में कौन सा एड्रेस बार के अंदर काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है, फाइल साइज, डेट मॉडिफाई, फाइल पाथ या फिर नंबर ऑफ फोल्डर। अब एड्रेस बार का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं एड्रेस, हमेशा एड्रेस बार का मतलब क्या होगा, शो द करंट फोल्डर पाथ, शो द करंट फोल्डर पाथ। अब जो आपने फोल्डर खोल रखा है उसका रास्ता कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो, तो वो कहाँ मिलेगा, वो एड्रेस बार में होगा। तो ये क्या शो करता है, ये करेगा कि फाइल के पाथ को शो करेगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, एड्रेस बार क्या शो करेगा, फाइल के पाथ को। इसी के अलावा इसके जो कुछ की पार्ट होते हैं एड्रेस बार के अलावा, जैसे आपका एक की पॉइंट है, कुछ की पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर आ भी सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। एक तो आपका एड्रेस बार है ही, दूसरा क्या होगा, साइड बार, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइड बार। इसको हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेविगेशन पेन भी बोला जाता है। अब नेविगेशन पेन का मतलब क्या होता है, क्विक एक्सेस। कोई भी आप फाइल है उसको क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट है डाउनलोड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये किस ऑप्शन में होगा, ये आपका होगा साइड बार में या फिर नेविगेशन में। फिर उसके बाद है थर्ड नंबर पे आपका क्या है, थर्ड नंबर पे है इसमें रिबन बार।
जिसको हम कहेंगे रिबन बार या फिर मेनू बार भी इसको कहा जाता है, जिसमें मेनू बार होते हैं। इसके अंदर टूल होते हैं, टूल्स होंगे जैसे कि आपका कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है, डिलीट कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, कट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो ये सारे ऑप्शन किस में होंगे, रिबन बार में होते हैं। इसके अलावा एक और होता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आप कोई भी फाइल है उसको आप सर्च कर सकते हैं विंडो एक्सप्लोरर में। टू क्विक फाइंड फाइल, इसका यूज़ क्या होगा, टू क्विक फाइंड फाइल, फाइल को आप आसानी से क्विकली फाइंड कर सकते हैं, फाइल को ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब होता है खोजना, फाइल को खोजा जा सकता है, ठीक है, सर्च किया जा सकता है। तो ये कुछ की पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ड्रैगिंग अ फाइल इनटू ए फोल्डर इन द सेम ड्राइव। कह रहा है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ड्रैगिंग ए फाइल, एक फाइल को ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होगा कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ड्रैग मूव करवा रहे हैं, यानी कि मूविंग फाइल, फाइल को मूव करवा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि आपका एक फोल्डर है, अब इसमें क्या होगा, आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए तो सेम ड्राइव में कोई ड्रैगिंग का ऑप्शन ही नहीं होता, कॉपी नहीं होता, कॉपी के लिए तो हमें पेस्ट करना पड़ेगा। मूव में दोनों काम होते हैं, मूव में कॉपी भी होता है और पेस्ट भी होता है। रीनेम के अंदर अभी अभी मैंने बताया था नाम बदलना, इसके अंदर क्या होगा, नाम को बदला जाता है, बदलना, ठीक है। इसके अंदर फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यानी कि एक कॉपी बना दी फाइल की, उसी की दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बना दी। तो यहाँ पे अगर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा आपका फाइल को मूव करना। ड्रैग का मतलब होगा मूविंग फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट ऑन ए फाइल विंडो एक्सप्लोरर। यदि एक फाइल पर आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कर देते हैं तो उसका काम क्या होगा। अब जब आप कोई भी फाइल है उसको डिलीट करते हैं तो सिंपल डिलीट करते हैं, वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अभी अभी मैंने बताया था रिसाइकिल बिन के अंदर कौन सी फाइल होगी, डिलीटेड फाइल, जो फाइल डिलीट हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। अननेसेसरी फाइल को डिलीट करते हैं, अनयूज्ड भी बोल सकते हैं, अनयूज्ड फाइल को आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में होता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि रिसाइकिल बिन से डाटा आप वापस लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है रिस्टोर, रीस्टोर का फंक्शन होता है किसमें, रिसाइकिल बिन में, उससे वापस वहीं आपकी फाइल आ जाती है जहाँ से वो डिलीट की है, तो इसीलिए रिस्टोर से काम लिया जा सकता है। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब फाइल को मूव करते हैं रिसाइकिल बिन में, ये तो डिलीट से हो जाएगा, ये तो डिलीट से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जैसे हम बात करें फाइल को परमानेंटली डिलीट करते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का काम करेंगे। अगर कंट्रोल प्लस डी डिलीट करते हैं तो आप रिसाइकिल बिन में लेके जाते हैं, ठीक है। परमानेंट करते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। शिफ्ट प्लस डिलीट। फाइल को कॉपी करना है तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस सी का यूज़ होगा। अगर कंट्रोल प्लस एक्स है तो उससे क्या होगा, कट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। तो ये आपका क्या है, शॉर्टकट की। तो यहाँ पे नथिंग हैपन, ये तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, फाइल इन परमानेंट डिलीटेड। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो कि हमने पढ़ा विंडो एक्सप्लोरर। और विंडो एक्सप्लोरर मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी डिटेल को नोटबुक में नोट ज़रूर करें, ठीक है, जो भी व्यूवर हैं, और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अपने चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। आगे
आप शेयर करेंगे तभी नेक्स्ट सब्सक्राइब कर पाएंगे। और एक आपको गुड न्यूज़ ये है कि अपने चैनल पर अपने 100+ सब्सक्राइब हो चुके हैं आपके सहयोग से। सहयोग किसका है? आप लोगों का है, और आपके सहयोग से ही हमारे हो चुके हैं। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ये आगे बढ़ता रहे, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से कंटेंट दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।